नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं मित्रों? पुनः स्वागत है आप सभी का एक बार। आज आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कल्याणकारी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, जो भी कहानियां मैं यहाँ इस चैनल पर सुनाता हूं पूर्णतः शास्त्रीय दृष्टि से प्रमाणित होती है। अब प्रमाणिक बात कभी भी मैं चैनल पर नहीं करता हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ, क्या अगर कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो उससे आपका क्या होता है? क्या आपका भाग्योदय होता है या अशुभ होता है, दरिद्रता आती है या धन आता है? क्या होता है? या रात दिन कबूतर आपके घर में गुटर गूं करते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, वो शुभ है या अशुभ है, कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अगर आपके घर में किसी कबूतर ने या किसी और भी पक्षी ने अंडे दे दिए हैं, उस समय क्या करें? तो आगे बढ़ने से पहले जो पहली बार आए हैं मित्र चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करें। तो मित्रों, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। वो पक्षियों की बहुत सेवा करता था, विशेषकर कबूतरों को दाने डालता था, उसे पानी पिलाता, नाना प्रकार से सेवा करता रहता। उसकी पत्नी पक्षियों से नफरत करती थी। वो डांटती रहती थी, चिल्लाती रहती, क्या करते रहते हो, ये गंदगी फैला देते हैं घर में, तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं, रात दिन इन पक्षियों की सेवा में लगे रहते हो। वो व्यक्ति कहता है कि प्रिय, ये पक्षी भी परमात्मा की सृष्टि है, इनकी देखभाल करना मनुष्य का फर्ज है, धर्म है, वही मैं करता हूँ। इनको अगर खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ तो मेरे को दुआ देते हैं। इनके आशीर्वाद से हमारे घर में धन धान्य रहेगा, हमारे घर में शांति रहेगी, सुख समृद्धि आएगी। लेकिन उसकी पत्नी कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करती। वो नफरत ही करती थी उन पक्षियों से। उस व्यक्ति के घर में कबूतर आके बैठते थे, वो उसको दाने डालता, रात दिन दाने डालता था। कबूतर खूब मस्त खाते, दुआ देते हैं। एक दिन उसी में कबूतरों में एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा था, उसने अंडे दे दिए। अंडे जब दे दिए, उसकी पत्नी कहती कि देखो, मैं तुमसे कहती रहती हूँ क्या पाल रखा है, अब इन्होंने अंडे दे दिए हैं, इसलिए रात दिन अंडों के पास बैठे रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं, कहाँ तक सफाई करूं? व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं देवी, अंडे दिए हैं, थोड़े दिन बाद इनके बच्चे निकल आएंगे और अपने बच्चों को लेकर ये कबूतर कबूतरी चले जाएंगे, हमें दुआ देंगे। उसकी पत्नी बोलती है कि ये दुआ तुम ही लिया करो, मेरे को इनकी दुआ की जरूरत नहीं है। इस समय व्यतीत होता रहा। एक दिन वो व्यक्ति किसी काम से बाहर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, घर में कबूतर कबूतरी ने अंडे दे रखे हैं, इनसे छेड़छाड़ मत करना, कबूतरों को दाने डाल देना। तो वो चला गया। कबूतर वहीं बैठे थे। थोड़ी देर बाद कबूतर कबूतरी उड़ गए दाना पानी लाने के लिए। उसका एक बेटा था छोटा सा, वो सोचने लगा कि माँ भी कहीं निकल जाए तो देखते हैं कबूतर के अंडे कैसे होते हैं। उसकी माँ भी किसी काम से बाहर चली गई। उसी समय वो सीढ़ी पर से चढ़ता हुआ जहाँ घोंसला रखा था अंडों का कबूतर का, वो देखने लगा जा करके। पहले तो वो दूर से देखता रहा घोंसले में रखे अंडे, फिर हाथ डाल के एक कबूतर का अंडा उठा लिया और ऊपर ही सीढ़ी पर ही खड़ा था। तभी उसकी माँ आ गई, चिल्लाने लगी। ऊपर सामान जो लाए थी घर में रख दिया और चढ़ गई सीढ़ी पर। बच्चे को नीचे की तरफ लाने के लिए खींचने लगी तो बच्चे का एक हाथ घोंसले में लगा था
वो घोंसला नीचे आ गया, सारे अंडे टूट गए। दूसरे हाथ में उसने अपने बेटे के देखा एक अंडा है तो उसने वो भी उठा के फेंक दिया, सारे अंडे फूट गए। बच्चे को बहुत मारा पीटा, बच्चा रोने लगा किनारे बैठ के घर में। उसी समय वो आ गया अपने घर, उसका बाप। उसने बच्चे को रोते हुए देखा तो पूछा जाकर तू क्यों रो रहा है? उसकी पत्नी बोली ये तुम मैं मना करती थी अंडा न कबूतर मत पालो, ये अंडे देंगे। अब उन्होंने अंडे दे दिए, ये तुम्हारा बालक उन्हीं अंडों को देख रहा था, उन्हीं को छू रहा था बार बार, इसलिए मैंने खूब जम के इसे पीटा है। उसने जा करके बाहर देखा कि सारे अंडे फूटे पड़े हैं, बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा मैंने तुमसे समझाया था कि अंडों से कुछ मत करना, तुमने सारे अंडे फोड़ दिए, बहुत बड़ा पाप तुमने किया है, इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। उसके बच्चे हैं इसमें थे। थोड़ी देर बाद वो कबूतर कबूतरी आए, वहां अंडे नहीं थे न घोंसला था। वो आसपास बिलखते हुए घूमते रहे, दुखी होते रहे, लेकिन वो कह क्या सकते थे, कर क्या सकते थे? अपने बच्चों का दुख तो उन्हें हुआ, लेकिन मजबूर थे, क्या करें, उड़ गए वहां से। थोड़े दिन बाद उस सेठ का कोई काम लगा था बाहर, वो चला गया। घर में उसका छोटा बच्चा पूर्ण जो स्वस्थ था अचानक बीमार हो गया। उसकी पत्नी अकेली थी घर में। उसने उसको डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, बहुत इलाज करा रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। रात दिन उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। मंदिरों में प्रार्थना कर रही, संतों से दुआ ले रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की कृपा, संतों की दुआ तो जब ही काम करेगी जब हमारे पाप इतने हल्के हों। अगर मैंने इतने नीच कर्म कर रखे हैं, इतने घृणित कर्म कर रखे, इतने पाप कर रखे हैं, जो संतों की दुआ और भगवान की कृपा पर भी भारी पड़ जाए तो कैसे कल्याण हो सकता? तो सेठ वापस आता है, उसने देखा उसका बच्चा बहुत हालत खराब, रोने लगा। बोला मैंने तेरे से पहले ही से कहा था कि कोई गलत काम मत करना इन अंडों के साथ, तूने किया। आज देख क्या हो रही, तू तो अपने बच्चों के लिए रो रही है, दवा करा रही है, लेकिन जब कबूतर के बच्चे तूने मार दिए, उनमें भी तो बच्चे थे, दुख तो उनको भी हुआ होगा, तब तक भुगतान तो करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति जाकर के भगवान के मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया, अपनी पत्नी के अपराध के लिए क्षमा मांग रहा है, रो रहा है, प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उसकी प्रार्थना आदर भाव सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। वो धीरे धीरे ठीक होने लगता बच्चा। प्रभु कृपा से उसका बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो जाता। तो हम किसी के बच्चों को अगर दुख देंगे तो हमें भी दुख होगा। सेठ कहता है देवी किस अंडे में भी बच्चे थे, उसका दुख हमें झेलना पड़ा, इसलिए भूल कर भी किसी को ऐसा दुख मत दो जो वो हम पर अगर आ जाए तो हमें सहन करना कठिन हो जाए। आपके घर में अगर कोई पक्षी अंडे दे देते हैं तो उनको तब तक वहाँ से मत हटाओ जब तक उसमें बच्चे न निकल आए और बच्चे अपने माँ बाप के साथ उड़ न जाएं। चाहे अंडा कबूतर दे या कोई दूसरा पक्षी दे, ये परमात्मा की सृष्टि है। ये दाना पानी खाते हैं तो हमें दुआ देते हैं। कबूतरों को दाना डालने से ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हाँ, कबूतर अगर घर में गुटर गू करता है, आवाज करते हैं रात दिन, तो वो अशुभ होता है। इसलिए सेवा करो, अगर पालते हो तो उनकी सेवा पूजा करते रहो, खूब खिलाओ पिलाओ, ताकि भूखे होकर गुटर गू न करें घर में बैठ। लेकिन जब अगर आपके घर में अंडे दे ही दिए हैं तो उनको तब तक वहां से मत हटाओ जब तक उनसे अंडों से बच्चे न निकल आएं और वो अपने माँ बाप के साथ उड़ न जाएं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक है। ओम नमः शिवाय।